हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने शुरू की है उसी को कंटिन्यू करते हुए जो चैप्टर नंबर 13 है आपका स्टैटिस्टिक्स, उस पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो पोर्शन है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसमें 12 मार्क्स का आपको पूछा जाना है। सारे कितने आएंगे? 12 मार्क्स के। ठीक है ना। तो लास्ट का आपका ई सेक्शन है वो कितने का है? 12 मार्क्स का है। वो पूरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। तो इसलिए आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है और बहुत स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ठीक है ना। दोनों चीज़ें आपको मार्क्स भी सिक्योर करने हैं और समय भी बचाना है, क्योंकि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो मेरे जो पिछले वीडियो है इस सेम टॉपिक पर, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे प्रीवियस चैप्टर्स के। ठीक है। नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर आप देखें। ठीक है। और पर्टिकुलरली मैं आपको स्ट्रेस दे के कहूँगा कि ये चैप्टर नंबर 1 जो है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है ना। यहाँ भी करेंगे, मगर यहाँ पर क्या है कि हम लोग ज़्यादा फोकस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी चैप्टर आप लोगों ने देख लिए हैं तो आपको अब काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। बस चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पर हम उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। और अगर आप लोग अगर चैनल में नए हैं अभी और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर ठीक लगती है, आपको अच्छी लगती हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना, उसको लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। उससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूँ, आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है। एक थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस है, एप्लीकेशन है। ठीक है ना। एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना। यानी जो कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर में पढ़े उसको आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है। क्या होता है इसमें? एक पैराग्राफ दिया होगा आपको, जैसे कि आपको इंग्लिश या हिंदी में होता है। एक पैसेज दिया होता है, अनसीन पैसेज, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं उसके बेस पर। ठीक है ना, पढ़ के। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। आपको क्या करना है? वो जो पैराग्राफ, जो इंसिडेंट दिया हुआ है, जो सिनेरियो दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते जो भी उसमें न्यूमेरिकल डेटा दिए हों उसको आपको नोट डाउन करते जाना है, ताकि आपको बार बार पैराग्राफ में जंप नहीं करना पड़ेगा जब से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आपको पढ़ के फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आप पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, जो नीचे क्वेश्चन पढ़ा के एक आध क्वेश्चन में ऐसा है कि जो कि पैराग्राफ पर बेस्ड है नहीं, उसको आप इंडिपेंडेंटली भी आंसर कर सकते हैं, मीन्स विदाउट रिलेटिंग टू द पैराग्राफ। ठीक है ना। उस तब भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पैराग्राफ क्या है ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और एक बार में समझ में आया तो फटाफट उसको दूसरी बार पढ़ें। और ध्यान रहे कि न्यूमेरिकल डाटा जो भी आ रहा है उसको, इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन जरूर करें। ठीक है ना, ताकि आपका उससे टाइम बचेगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। पहले हम जो थीम है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 उसके क्वेश्चन पारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, जो थीम है वो क्या कहता है? द कोविड-19 पेंडेमिक, ऑल्सो नोन एज कोरोना वायरस, इज एन ऑनगोइंग पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस डिजीज caused by the transmission of severe acute respiratory syndrome कोरोना वायरस 2, या इसको सार्स कोविड कोव 2 भी बोलते थे। ठीक है ना। एमंग ह्यूमंस। तो आपको जैसे पता है कि अभी हमारे जो 2 साल पहले जो एक पैंडेमिक हुआ था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को, जिसे ग्लोब को पूरा हिल गया उससे, ठीक है, वो कोरोना वायरस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास ऑफ केसेस एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन 2 डिफरेंट हॉस्पिटल्स। यहाँ तक तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया आपको, कोई आपको ऐसा न्यूमेरिकल डेटा आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। एक बैकग्राउंड दिया हुआ कि किस पे बेस्ड ये क्वेश्चन होने वाला है। बेसिकली ये क्या है कि कोरोना वायरस की वजह से जो पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो 2 हॉस्पिटल का डेटा एक दिन का आपको दिया हुआ है। ठीक है। डेटा आप स्टैट्स में डेटा ही पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो डेटा के बारे में स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स है डेटा। ठीक है ना। तो 2 टेबल दिए हैं। एक टेबल क्या है? दीज आर द नंबर ऑफ केसेस, किसी एक दिन में एक हॉस्पिटल में इतने, और एज ग्रुप के अनुसार एक टेबल दी हुई है। ठीक है ना। यानी देखो टेबल में मतलब किसी एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स की एज ये थी और नंबर ऑफ केसेस जो हैं इतने आए उसमें। ठीक है ना। पर डे 5 से 15 वाले कितने आए? 6। ऐसे ही 20, 15 से 25 में 11, ऐसे ही करके ये एक टेबल दिया। इसी तरह से सेकेंड हॉस्पिटल में कोई दूसरा हॉस्पिटल था, वहाँ का भी एनालिसिस किया गया। तो उसमें भी इस तरह से 5 से 15 वाले में 8 केसेस आए, 15 से 25 में 16 आए, 25 से 35 में 10 आए, ऐसे ही ये 55 से 65 तक में
12 केसेज आपके एडमिट हुए इन अ डे, एक रिपोर्ट है आपकी, ठीक है। तो अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 टेबल्स यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। चलिए अब आप जानते हैं, आपने तीनों चीजें पढ़ी है इसमें, क्या मीन निकालना, मोड निकालना और मीडियन निकालना, आपको अच्छा फॉर्मूला से आता है, आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको तीनों चीज निकालना आता है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द मीडियन क्लास रिफर टू टेबल। देखो 2 टेबल दिए तो आपको किसको कौन से टेबल का मीडियन निकालना है, इसका मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक टेबल, इसको देखो इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। एज, या इसको मैं एज, चलो एज ही मान लेता हूँ, ठीक है। एज इन ईयर्स में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ केसेज, ठीक है, या इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इस तरह से अब मैं क्या करूँगा, देखो 5 से 15, ठीक है ना। इसको आपको सेम ऐसे लिखना है, 15 से 25, 25 से 35, ठीक है, 35 से 45, 45 से 65 एंड 65 टू आगे भी है 55 टू 40, 45 टू 55, सॉरी 55 एंड 55 टू 65, ये तो आपका क्लास इंटरवल्स है। नाउ इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 6, 11, 21, 11, 21, 23, उसके बाद 14 और 5, 14 एंड 5 है, ठीक है। उसके बाद आपका अब मेन जो काम है आपका सी एफ निकालना है। सी एफ जो है, देखो आपको क्या निकालना था, फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से आपको कैसे पता चलेगा, पहले आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है ना, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो ऐड करके। 6, देखो 6 आप क्रॉस ऐसे तिरछा जोड़ते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक है। और कितना हो गया, 38, उसके बाद फिर ये जोड़ दिया, फिर इसको यहाँ प्लस करोगे, 61, 61, 4 है 5, ठीक है, और ये 80, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो गया, एन इज इक्वल टू कितना है आपका 80। आप जानते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम का जो लास्ट डेटा फिगर होता है वो क्या होता है, दिस गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ केसेज या फ्रीक्वेंसी का सम देता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेज एडमिटेड जो पेशेंट है वो कितना है, 80 है। तो दिस इम्प्लाइज n/2 इज इक्वल टू 40। अब आपको n/2 क्या निकल गया, 40 निकल गया। यानी आपको देखना है कि 40 वाले केस जो क्लास इंटरवल है, 40 वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पड़ रही है, किसमें पड़ेगी। देखो 6 तक यहाँ तक है, 17 तक यहाँ तक है, 38 तक यहाँ तक है, लेकिन इस वाले में पड़ेगी थर्ड से लास्ट से थर्ड वाले पर, ठीक है ना, 35 टू 45 में। इट मीन दिस इज योर फाइंड द मीडियन क्लास। तो दिस इज योर मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 से 45, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आपका हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ठीक है, ये हो गया। 2 में क्या है, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, रिफर टू टेबल 1 अगेन। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सा है, मॉडल क्या होता है, मोड मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, ठीक है, वो आपका मोड वैल्यू होती है। मोड वैल्यू की उस वैल्यू मॉडल क्लास की आपको क्या निकालना है, अपर लिमिट। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इट इज 23। तो 23 फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है इसमें। तो इसका मतलब मॉडल क्लास इज इक्वल टू क्या हो गया, तो मॉडल जो क्लास है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 35 टू 45, फिर वही 35 टू 45। लेकिन आपको मॉडल क्लास नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द अपर लिमिट। सो अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इज 45, therefore required
अपर लिमिट इज इक्वल टू 45 आंसर आपको ये निकालना है। ठीक है, 1 मार्क्स के होते हैं बेसिकली क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है 2 स्टेप आपको बनाने पड़ते हैं, वो थोड़ा लंबे होते हैं। 2 मार्क्स आप थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, अदरवाइज 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आपको एनालिसिस इसको एनालाइज करना आना चाहिए, अदरवाइज ये दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड भी हो गया। थर्ड है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा रिफर टू टेबल 1। अच्छा, इसका मीन निकालना है आपको। ठीक है ना, इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, देखो थर्ड पार्ट में आते हैं। मीन निकालने के लिए आपको ये टेबल 1 की है ना, तो आपको ऐसे इसको बना लेते हैं। आगे यहाँ पर थर्ड पार्ट कर देता हूँ, सेकंड पार्ट कर लिया आपने, थर्ड पार्ट में आपको ठीक है मीन निकालना है, और आगे इसको एक्सटेंड कर दो, इसी टेबल का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीन निकालने के लिए। आप अगर पहले मिड वैल्यू निकालोगे, ठीक है, मिड वैल्यू यानी इसको क्या बोलते हैं, एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो हम फिर एज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड से आपको क्या करेंगे, स्टेप डिविएशन से मेथड से भी निकाल सकते हैं मीन। ठीक है ना, देखो कैसे निकालते हैं। देखो मिड वैल्यू मतलब इसका मिड वैल्यू, इसको मिड वैल्यू लिख दो। ठीक है, यहाँ से हो गया मिड वैल्यू हो गया। ठीक है, मिड वैल्यू देखो 5 to 15 कितना हो गया, 20 का हाफ 10। ठीक है, 25 और क्या हो गया ये 15 40 और तो 10 का क्या था, आप तो आपको पता है 30 40 50 60 और 70 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इतना ही होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 इतना ही होगा। ठीक है ना, 60 लास्ट वैल्यू आएगी आपकी। ये थोड़ा सा गैप हो गया इसमें। ठीक है, यहाँ पर ऐसे गैप 30 40 50 और 60। ठीक है, ये आपकी मिड वैल्यू होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कोई आप वो ले लो, क्या सपोज में ए इज इक्वल टू, इसको एज्यूम मीन ए ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा भाई, ये तो मीन निकालो तो आपको आना चाहिए ना। तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है ना, यहाँ पर फिर एफ डी निकाल दो आप। ठीक है, बस यही तो निकाल दो, मीन निकाल लेंगे। अब क्या करोगे आप, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स कितना है 10, या इसको आप एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच भी कर दो। एच कितना है हमारा 10। ठीक है, एच इक्वल टू क्या है 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 माइनस 40 30 माइनस 3 हो गया। ठीक है, -3 10 माइनस 40 माइनस 20 -2 -1 40 का 0 ये 1 और ये 2। ठीक है ना, अब f इंटू ये f है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये f है ना, f इंटू डी, f इंटू डी तो कितना हो गया -18। ठीक है ना, -22 और -21 0 14 एंड 10। ठीक है, ये हो गया। अब आपको सिग्मा एफ, अब सम आपको निकालना है ऐसे। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ यही तो होगा, इज इक्वल टू आपने अभी प्लस किया था, कितना आया था 80 आया था ना। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जब मीडियम क्लास निकाली थी तो उसमें ऐड किया था लास्ट। सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना है आपका, सिग्मा एफ इज इक्वल टू है 80, प्लस करके देख लो आप। ठीक है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 80, इसको प्लस करोगे तो देखो ठीक है, और यहाँ से ऐसी तरह सिग्मा एफ डी निकालो। एफ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसको प्लस कर के ये कितना हो गया 14 10 क्या होगा 24 ये कितना हो गया, इसका मतलब में से 22 गया, कितना हो गया 2 बचा, ये 19। तो 19 -19 और 7 तो -18 -37 हो गए, -37 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस आप देख लो बाकी।
तो नाउ मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो बेटा मीन का फॉर्मूला आपको जानते हैं, मीन इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये तो आप मीन का वैल्यू फॉर्मूला होता है आपके पास। तो ए कितना था, आपने कितना माना था देखो 40, ठीक है, 40 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 37 डिवाइडेड बाई कितना सिग्मा एफ 80 इंटू एच 20, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज इक्वल टू 40 माइनस कितना हो गया 10 से ये काट लो, ठीक है, तो कितना हो गया 4 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 8 4 जा 32, कितना बचा 32 5 4.6 लगभग, ठीक है ना, तो कितना हो गया ये 35.4 आंसर, ठीक है। तो दिस इज द मीन एज, 35.4 इज द मीन एज, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप निकालेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा रेफर टू टेबल 2। अच्छा, तो लास्ट जो पार्ट है इसका, जो और पार्ट है आपका, इन दिस पार्ट इट इज आस्किंग द मोड निकालना आपको, ठीक है ना। मोड कैसे निकालना है आप, मोड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको मॉडल क्लास देखना होता है, ठीक है ना। आपको रेफर टू टेबल, ये 2 की बात कर रहा है, ठीक है ना, इसको और पार्ट देखते हैं, ठीक है, इस टेबल की बात कर रहा है। नाउ कम टू दिस टेबल, मोड वैल्यू मॉडल टेबल, इसमें कौन सा क्लास है, देखो मॉडल क्लास कौन सा है इसमें, मॉडल क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 35 टू 45 की है, 42 है ना, 35 टू 45 की है, ये मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। नाउ इसका मतलब एल कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना होता है 35, ठीक है। F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यही होता है ना। F1 वो क्या होता है आपका मोड, जो मोड निकालते हो आप वो कैसे निकालते हो, मोड इज इक्वल टू F1 माइनस F0। F1 क्या है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 42, ठीक है। F0 प्रेसिडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 एंड F2 सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज योर 24, ठीक है। और H इज इक्वल टू कितना है आपका 10 है, ठीक। तो नाउ मोड इज इक्वल टू जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, फॉर्मूला याद है ना, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यही तो आप फॉर्मूला लगाते हो, क्या है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मोड, ठीक है ना। तो अब आप इसको वैल्यू पुट करो उसमें, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, L इज इक्वल टू 35, दिस इज इक्वल टू 35 प्लस F1 42, ठीक है, माइनस F0 10, F0 10 है, ठीक है, माइनस 2F1 मतलब 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 84, माइनस F0 10 माइनस F2, ठीक है, F2 कितना हो जाएगा 24 इंटू 10, तो आपका है ये यहाँ पर, ठीक है ना। नाउ दिस इज कितना हो जाएगा देखो 35, सिंप्लीफाई करना है आपको, प्लस 42 माइनस 10 कितना हो गया 32 इंटू 10 कितना हो गया 32 इंटू 10 ही लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है, 320 हो गया। अब इसको माइनस करो, 24 माइनस 10 कितना हो गया 34 में से 84 करोगे तो माइनस कितना हो गया 4, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 3 5, ठीक है, 10 5 जा, ठीक है, तो 5 से कैंसिल करो इसको, 5 1 जा, ठीक है, 6.4, दिस इज इक्वल टू 35 प्लस 6.4 कितना हो गया 41.4, 41.4 इज द
इसका जो है क्या आ रहा है मेड, जो आपका 41.4 आ रहा है, ठीक है ना आंसर। तो ये क्या है आपका, दिस इज द मोड ऑफ दिस टेबल, ठीक है। इस टेबल के लिए क्या है, ये इसका मोड है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली वैसे ही क्वेश्चन हैं, कोई फर्क है इसमें, कोई फर्क नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई फर्क है। बस आपको ये थीम कहीं कहीं पर क्या होता है, थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है, और उसी को न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपको यहाँ रख के एनालाइज करना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एज यूजुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, पहले इसको जो कॉन्सेप्ट है, थीम है, उसको पढ़ते हैं। द एज वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन दैट वाज हेल्ड इन स्कूल ग्राउंड इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। कोई एक डेटा दिया हुआ है आपको, एक किससे रिलेटेड डेटा है कि एज वाइज जो बच्चों ने किसी योगा इंटरनेशनल योगा डे में जो योगा जो फेस्टिवल जो प्रोग्राम्स हुए थे उसमें जो पार्टिसिपेशन है, उसमें एक डेटा दिया कि भाई 5 से एज, इनके एज वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया किसी स्कूल में, ठीक है ना। दैट फंक्शन वॉज हेल्ड इन द स्कूल ग्राउंड ऑफ अ सर्टेन स्कूल, राइट। तो फिर आगे एनालाइज द गिवन डेटा एंड आंसर टू क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब आपको बेसिकली ये क्या है, इंटरनेशनल योगा डे पर जो बच्चों ने योगा डे में पार्टिसिपेट किया था योगा प्रोग्राम्स में, उसका एक डेटा दिया हुआ है, उसको आपको एनालाइज करना है और आपको उस बेस पर क्वेश्चन को आंसर करना है। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई पैराग्राफ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो आपको कोई ऐसे न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन मिली भी नहीं तो अभी तक, ठीक है ना। तो आपको ये खाली बस टेबल दिया हुआ, आपको टेबल को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, टेबल में तो आपको बार बार देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। टेबल यहीं से आप देखना। नाउ इफ इन ऑल 181 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड देन, क्वेश्चन बात है, ठीक है। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, इसमें 181 नंबर ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है देखो 5 से 7 एज में कितना एक्स स्टूडेंट्स है, 7 से 9 में 15 है, 9 से 11 में 18 है, ऐसे करके फिर लास्ट में 17 से 19 में भी 18 है, एक्स है, ठीक है। तो आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, देखो यहां से क्या करेंगे हम लोग, अब आपको पता है ये क्या है, एक्स इक्वल टू कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, देखो एक्स कैसे निकालेंगे, इनटू को प्लस कर देंगे उस, और टोटल इक्वल टू कितना है ये 181। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तब क्या हो, कैसे निकालोगे आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दो सबको, क्या है एक्स प्लस, ठीक है, क्या क्या है एक्स प्लस 15 प्लस 18 प्लस 13, 18 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 48 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है, आपको दिया ना 181 स्टूडेंट, देखो टोटल पार्टिसिपेंट कितना है 181 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज एक्स एक्स कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 181 माइनस, इनको प्लस करके जो भी आता है इसको आप क्या करो राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो प्लस करते हैं पहले, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो माइनस करो आप, कितना हो जाएगा 0 20, ठीक है ना 20 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 आंसर। फर्स्ट पार्ट तो आपको क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मतलब हो गया कि आपका x की वैल्यू कितनी आएगी 10, ठीक है ना। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर क्या निकालनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या होगा, आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, देखो पहले एक टेबल बनाओ, एज इन ईयर्स, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एफ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, यहाँ पर मैं सी एफ लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी एक ऐसी टेबल बनाइए, ठीक है। अब एज कितना है देखो 5 से 7, ठीक है ना, 7 9 9 11 11 13 13 15 और 15 17 एंड फाइनली 17 से 19, ठीक है ना। ये आपकी टेबल ऐसे है। नाउ एफ, एफ इक्वल कितना है देखो, एक्स की आप वैल्यू रख दो, अब आप कितने हो जाएगी 10,
और 15, ठीक है, 15, 18, 30 एंड 50, ठीक है, 48 और फिर 10, ठीक है। अब टोटल तो आपको पता 180 होना है, तो इसका आप CF निकालेंगे। देखो 10, फिर इसको आप यूँ डायगोनली जो है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। $33 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया 63 और 5 प्लस कर दो 3, ठीक है, और ये आपका जो है ना कोई सम प्लस 10 और 15 प्लस 25 हो गया, सॉरी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा ना। 25 में 18 करोगे तो ये 43 हो जाएगा, 43 में 73 हो जाएगा, 73 में 123 हो जाएगा, ठीक है ना। 123 में करोगे तो 171 हो जाएगा, ये 171 में 10 करोगे तो 181 हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। 181 आपको सम पता है, लास्ट आपको भी पता है CF कॉलम का जो लास्ट वैल्यू क्या देती है आपको, दैट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का सम देती है। वैसे भी आपको 181 पता है, तो दोनों इसका मतलब ठीक है। नाउ n इक्वल टू कितना हो गया 181, दिस इम्प्लाइज n/2 आप निकाल दो ना, n/2 के करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल देखते हो आप, दिस इज इक्वल टू 181 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 90.5, ठीक है। 90.5 हो गया, तो 90.5 किस में पड़ेगा, देखो यहाँ से देखो आप 90.5 73 इसमें पड़ेगा, 73 से ज़्यादा है ना 90, तो इस वाले जो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो आपका क्या हो जाएगा मॉडल क्लास 15 से 17, देयरफॉर सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू मॉडल नहीं मीडियन क्लास, आपको ये तो निकालना था, मीडियन क्लास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 to 17, ठीक है ना, आंसर 15 to 17 हो जाएगा, ठीक है ना। किस में पड़ेगा 15 to 17, सॉरी 1 to 3 है ना, 13 to 15, सॉरी ये क्या हो जाएगा 13 to, ये कहाँ पर करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा, देखो ये इसके लिए है ना, ये इसके लिए है, ये थोड़ा सा किस्सा लग गया इसकी वजह से हुआ है, ठीक है। इट इज 13 to 15, सॉरी क्या हो जाएगा 13 to, मिडिल क्लास आपका ये है 13 to 15, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए थर्ड में क्या है, व्हाट इज द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास में यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है, मॉडल क्लास मीन्स ऐसा इंटरवल लिखना है जो आपको क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, 50 है ना, तो 13 to 50, देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू, ये तो सिंपली दिख ही रहा है आपको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 to, ये भी आपका वही है, ठीक है। नाउ कम टू फाइनली द और पार्ट, और पार्ट में फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द मॉडल क्लास, ये तो बहुत इससे भी आसान काम है। क्लास मार्क मतलब क्या करते हैं आप, यू डिवाइड ऐड द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट एंड डिवाइड द सम बाय 2, ठीक है। क्लास मार्क यही तो होता है, क्लास मार्क मीन सम ऑफ द मीन ऑफ द अपर लिमिट, सम ऑफ द मीन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा क्लास मार्क, इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा 13 प्लस 15, इसका मीन निकाल लेते हैं आप, दोनों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय कितना हो गया है 13 और 15 कितना हो गया 28, इट इज योर 14 आंसर, कितना हो गया ये 14, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ये भी हो गया और आपका ये भी हो गया फाइनली। तो ये यूजुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, तो कोई आपको ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, इनको प्रैक्टिस करना है और फटाफट पढ़ के आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना, और आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपका समय बचेगा इससे, ठीक है ना। क्वेश्चन तो वैसे यूजुअल होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।